सहारनपुर से संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राघवेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे, लखनऊ में इस समय क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्योंकि जुमे की नमाज है और पिछले दिनों की बात करें तो बरेली में भी हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, तो इस समय कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल माधुरी, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ की करें या बरेली की करें या संभल की करें, 2017 में जब सूबे की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में आई तो उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी कि उत्तर प्रदेश अब वो उत्तर प्रदेश नहीं रहेगा जहां पे दंगा होता हो, जहां पे एक दूसरे की जान लेने के लिए लोग आतुर रहते हों और लोगों को पलायन करना पड़े। कहीं से भी किसी की धार्मिक सांस्कृतिक आज़ादी पे भी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और उसी कड़ी में वो आगे बढ़ते हुए प्रदेश को दंगा मुक्त कराने का प्रयास किए। पुलिस एसटीएफ को भारी छूट दी गई और तमाम एनकाउंटर हुए और उसी की देन है कि आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश बना हुआ है। यहाँ पे अमन शांति है, यहाँ पे व्यापार के मार्ग सुगम हो रहे हैं और सबको सुरक्षा मिल रही है। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं की बात कर लें, हम संभल की बात करें या बरेली की करें, जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, जिस तरह की हिंसा आगजनी की घटनाएं सामने आई, उसके बाद से कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों जगहों पे कप्तानों की क्लास लगाई थी और अपनी नाराजगी व्यक्त की थी कि क्या आपको अलग से इन्विटेशन देना पड़ेगा कार्रवाई करने के लिए, आप लोग कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की है। उसके बाद से बरेली में भी हम लोगों ने देखा जिस तरह से अवैध अतिक्रमण दंगाइयों द्वारा किए गए थे उनको कब्जा मुक्त कराया गया, बुलडोजर की कार्रवाइयाँ की गई, तमाम एफआईआर दर्ज किए गए, अनेक लोगों को गिरफ्तार किए गए और आगे भी अन्य गिरफ्तारियां अभी होने की संभावनाएं हैं। आई लव मोहम्मद की बात हो या जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम बरेली में किया गया, उसके मद्देनज़र आज जुमे की नमाज पे लखनऊ हो या मुजफ्फरनगर हो, आगरा हो या अलीगढ़ हो, बिजनौर हो या पीलीभीत हो, हर उस शहर में रडार पे एसटीएफ ने और पुलिस ने अपने रखा हुआ है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और तमाम पुलिस छावनी में बरेली को बदल दिया गया है कि कहीं से भी सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े। अलग अलग जिलों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर पुलिस बल की तैनाती भी साफ साफ नजर आ रही है। सहारनपुर से संजय चौधरी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, सहारनपुर में इस समय कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जुमे की नमाज है और प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां? देखिए, बताना चाहूंगा, सहारनपुर में भी जुम्मे की नमाज को लेकर पूरे प्रशासन हाई अलर्ट पर था। सुबह से ही पुलिस के प्रशासन के अधिकारी घूमने गए थे। जगह जगह सड़कों पर जितने भी जो मस्जिद है उनके बाहर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। अभी मैं सहारनपुर की जामा मस्जिद पर खड़ा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई है। भारी पुलिस फोर्स यहाँ मौके पर मौजूद था, चाहे सिटी मजिस्ट्रेट हो और अन्य अधिकारी हो, सभी मौके पर मौजूद थे। भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। शांतिपुर की बात की जाए तो पूरे जिले में ही शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज अदा की जा रही है और शांति बैठकें भी की गई, अपील भी की गई थी प्रशासन के द्वारा। लोग हैं उनके द्वारा भी अपील की गई शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज अदा करें और उसके बाद सभी लोग अपने घरों को चुपचाप चले जाए, कोई भी उपद्रव करने की कोशिश न करे। ऐसा ही अधिकारियों के द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि कोई भी उपद्रव करने की कोशिश न करे और अपनी शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करे और अपने घरों को लौट जाए। ऐसा ही देखने को अभी तक सहारनपुर में मिला है। बिल्कुल संजय, जाहिर सी बात है, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं लगातार कि वहां पर किस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। बरेली से हमारे साथ अंकुर चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, बरेली की बात करें तो बरेली में इस समय क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, बरेली की अगर बात करें तो बरेली में बताऊं आपको, करीब जुम्मे की नमाज को लेकर कल से ही जो इंटरनेट है वो बंद कर रखा है और करीब सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरे बरेली शहर में जो है 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी है, उसमें पीएसी, आरएएफ और पैरामिलिट्री फोर्स तमाम जो है 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी उनको सबको लगाया गया और चप्पे चप्पे पर जो पुलिस के अधिकारी है वो कल से ही सड़कों पर फ्लैग मार्च करते नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी हो या कमिश्नर हो या फिर डीआईजी हो, इन्होंने शहर में फ्लैग मार्च कर लोगों को इस अपील की है कि लोग भाव पे ध्यान ना दें और जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद जो लोग नमाज पढ़ वो लोग सीधे नमाज पढ़ने के बाद सीधे अपने घरों को जाए। इतना ही नहीं, जो मौलवी हैं उनको भी दरगाह आला हज़रत की तरफ से ये पैगाम भेजा गया है। सभी लोगों की तरफ को ये कहा गया है
कि जो लोग नमाज पढ़े, उन नमाज पढ़ने के बाद में जैसे ही नमाज खत्म हो उसके बाद सीधे ही वो लोग अपने घर जाएं या फिर जो काम करने वाले हैं वो अपने कामों पर लौटें और किसी के अफवाहों पर ध्यान न दें, ना ही किसी के बुलाने पर कहीं जाए। जी बिल्कुल अंकुर, जाहिर सी बात है क्योंकि बरेली में पिछले कुछ समय में जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी रही है। ऐसे में वहां पर ज्यादा सतर्कता बरतने की बेहद ज्यादा जरूरत है। हमारे साथ संभल से गंजरान सिंह जुड़ चुके हैं। संभल की बात की जाए गंजरान, तो वहां पर क्या हालात बने हुए हैं? क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था कि किस तरीके से वहां पर हिंसा हुई थी जब वहां की जामा मस्जिद को लेकर सर्वे किया जा रहा था, और उसके बाद से ही वहां पर पुलिस बल की तैनाती लगातार बनी रहती है। आज के दिन को लेकर विशेष तैयारी संभल में जिस तरह से जैसे नमाज जो अदा की जा रही है, आज जुमे की नमाज है, उसको लेकर के सुबह से ही वहां पर पुलिस फोर्स तैनात है। सभी गलियों में गलियारों में और ड्रोन कैमरा से भी निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी की जा रही है, जहां पर जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा का मामला सामने नहीं आए। क्योंकि जो 24 नवंबर के लिए हिंसा हुई थी, उस हिंसा को लेकर के यहाँ पर पुलिस फोर्स पहले से ही अलर्ट रहा है। एसपी जो है यहाँ पर कृष्ण कुमार बिश्नोई ने सुबह से ही सभी के लिए फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। सभी लोगों को निर्देश दे दिए गए हैं कि कहीं पर कोई भी किसी भी प्रकार की दंगा वाली बात नहीं आए और शांतिपूर्वक अपनी नमाज अदा करके अपने अपने घर को जाएं। क्योंकि यहाँ पर एक दिन पहले ही संभल के जो असमोली थाना क्षेत्र है उसमें राया बुजुर्ग गांव में अवैध तरीका से जो मस्जिद बनाई गई है और मदरसा बनाया गया था, उसमें जो मैरिज हॉल था उसके लिए कल तोड़ दिया गया है। जबकि वहां के जो लोग हैं, कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने ये जिम्मा लिया है कि हम अपनी मस्जिद के लिए 4 दिन में तोड़ देंगे। 4 दिन का समय उनके लिए प्रशासन की तरफ से दिया गया है। तो इसको लेकर के वहां पर कल प्रशासन ने मदरसे के लिए जो बिल्डिंग थी उसको तोड़ दिया सभी, और उसके बाद में उन लोगों ने खुद ही मस्जिद के लिए तोड़ना शुरू कर दिया था। तो इस पर वहां से बुलडोजर वापस आ गए थे, मलबा के लिए ढो दिया गया था, और इसके बाद उसी को लेकर के आज जुमे की नमाज है, तो इसको लेकर के यहाँ पर बड़ी भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है, जिससे अभी किसी भी प्रकार की यहाँ पर किसी भी कोई हिंसा नहीं हो पाए। बिल्कुल गजराम, उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में आज के दिन को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन की ओर से और आगे किस तरीके से तैयारियां की जाती हैं, क्योंकि हिंसा ना हो, दंगे ना हो, इस बात का ख्याल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बार बार रखा जा रहा है। और इन दिनों में खासकर तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की जाती है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।